बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी एक सफेद भैंस। वही भैंस उसके घर का सहारा थी। उसी के दूध को बेचकर रामू अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में ही एक दबंग जमींदार रहता था, ठाकुर रणवीर सिंह। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास ताकत, पैसे और आदमी सब कुछ था। वो हमेशा गरीबों को दबाकर अपनी बात मनवाता था। रामू अपनी भैंस को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। अरे मेरी गौरी, तू ही तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तेरे कारण ही मेरे बच्चों का पेट भरता है। सुनते हो जी, आज दूध थोड़ा ज्यादा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बिटिया की पढ़ाई भी अच्छे से करवा पाएंगे। हाँ सीता, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। उसी समय वहाँ से ठाकुर रणवीर गुजर रहा था। उसकी नजर रामू की सुंदर और तगड़ी भैंस पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। अरे रामू, ये भैंस तो बड़ी बढ़िया है, बेच दे मुझे। माफ कीजिए ठाकुर साहब, ये भैंस मैं नहीं बेच सकता। यही तो मेरे परिवार का सहारा है। अरे जितने पैसे मांगेगा दूंगा। साहब, ये पैसों से बढ़कर है मेरे लिए। रामू की बात सुनकर ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसे अपनी बात टलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस रात ठाकुर ने अपने नौकरों को बुलाया। आज रात वो भैंस मेरे हवेली में होनी चाहिए, समझे? जी मालिक। आधी रात को नौकर चुपके से रामू के घर पहुंचे और भैंस खोलकर ले गए। सुबह जब रामू उठा तो उसकी भैंस गायब थी। अरे मेरी गौरी कहाँ गई? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है ये काम ठाकुर का है। रामू सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर साहब, मेरी भैंस वापस कर दीजिए। तेरी भैंस? अरे ये भैंस तो मेरी है। कोई सबूत है तेरे पास? पूरा गांव जानता है कि वो मेरी भैंस है। गांव वाले, यहाँ वही सच होता है जो ठाकुर कहता है। गांव वाले सब जानते थे कि भैंस रामू की है, लेकिन ठाकुर के डर से कोई कुछ नहीं बोला। रामू दुखी होकर गांव के सरपंच के पास गया। गांव में पंचायत बैठी। रामू, क्या सबूत है कि भैंस तुम्हारी है? सरपंच जी, वो भैंस मेरी आवाज पहचानती है। ये कैसी बेवकूफी है? ठीक है, परीक्षा हो जाए। भैंस को पंचायत के बीच लाया गया। आजा मेरी भैंस। भैंस वहीं खड़ी रही। गौरी, इधर आ मेरी बच्ची। जैसे ही रामू ने आवाज लगाई, भैंस दौड़कर उसके पास आ गई। उसने रामू का हाथ चाटना शुरू कर दिया। पूरा गांव समझ गया कि भैंस सच में रामू की है। शर्म करो ठाकुर। ताकत के घमंड में आपने गरीब का हक छीनने की कोशिश की है। मुझसे गलती हो गई रामू, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है ठाकुर साहब। उस दिन ठाकुर को अपनी ताकत के घमंड का एहसास हुआ। उसने गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दिया। गांव वालों ने भी समझ लिया कि अगर सब लोग मिलकर सच का साथ दें तो कोई भी ताकतवर इंसान गलत काम नहीं कर सकता। शिक्षा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। केवल ताकत का नियम नहीं होना चाहिए, सच्चाई और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।